सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि हज़रत फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश रदियल्लाहु ताला हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुईं और अर्ज़ करने लगीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुस्तहाज़ा औरत हूँ, लिहाजा पाक नहीं रहती, तो क्या मैं नमाज को छोड़ दूँ? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ये तो एक रग का खून है, हैज़ नहीं। जब हैज़ आए तो नमाज छोड़ दो, जब ख़त्म हो जाए तो अपने से खून को धो लिया करो और नमाज अदा किया करो। इस हदीस मुबारका में हज़रत फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जो सवाल किया वो मुस्तहाज़ा औरत के बारे में है। सबसे पहली बात ये समझ लें कि मुस्तहाज़ा किसे कहते हैं। एक होता है हैज़ का खून, जो औरत को माहवारी के तौर पर, जिसे माहवारी भी कहा जाता है, हैज़ का खून भी कहा जाता है, वो हर माह औरत की एक आदत के मुताबिक कुछ दिन उसे आता है, इसको हैज़ का खून कहते हैं। और एक वो खून आता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, उसके बाद जो खून आता है उसको निफास का खून कहा जाता है। अब इसके अलावा हैज़ और निफास के अलावा अगर कोई खून आता है तो उसको इस्तिहाज़ा का खून कहा जाता है। यानी उन दिनों के अलावा अगर किसी को खून आ गया या उससे ज़ायद खून आ गया तो उसको इस्तिहाज़ा का खून कहा जाता है, और उस औरत को जिसको इस्तिहाज़ा का खून आया है वो मुस्तहाज़ा है। अब हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह में अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुस्तहाज़ा हूँ, यानी मुझे इस्तिहाज़ा का खून आता है और लगातार आता है, मैं पाक नहीं रहती, तो क्या नमाज को छोड़ दूँ? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ये तो एक राग का खून है, यानी वो जो रहम से खून आता है हैज़ का, ये वो खून नहीं, बल्कि ये उसके अलावा है, ये एक बीमारी है, लिहाजा इसमें तुम उसी तरह नमाज अदा करोगी, उसी तरह रोज़े रखोगी, तुम पाक हो। लिहाजा वो दिन के जिन दिनों में औरत को खून आता था, यानी मिसाल के तौर पर किसी को 5 तारीख को खून आता था और 12 को ख़त्म होता था, 7 दिन उसे खून आता था। अब ये 7 दिन भी गुज़रे, उसके बाद भी वो लगातार उसको खून आ रहा है, और अगले माह जब 5 तारीख आएगी तब से लेकर 12 तारीख तक जो उसकी आदत थी वो हैज़ शुमार होगा, और बाकी सारा जो है वो इस्तिहाज़ा का खून शुमार होगा। बाकी दिनों में वो उसी तरह नमाज भी पढ़ेगी, उसी तरह रोज़ा भी रखेगी, लेकिन जो हैज़ के दिन थे वो आदत थी जो उसकी, उसके मुताबिक वो अमल करेगी। यही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब हैज़ का खून आए, जब वो दिन आए जब तुम्हें हैज़ आता था, तो तब नमाज छोड़नी है, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर गुस्ल करके तो इस्तिहाज़ा वाली औरत जो है वो नमाज अदा करेगी। अब क्या हर नमाज के वक्त वज़ू करना होगा, हर नमाज के वक्त गुस्ल करना होगा? इस बारे में इससे अगली हदीस ही इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लाए हैं। हज़रत अदी बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद के वास्ते से अपने दादा से रवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्तहाज़ा के बारे में इरशाद फरमाया कि वो अय्याम हैज़, यानी इन दिनों में जिन में उसे हैज़ आता है, नमाज को तर्क करे, फिर गुस्ल करे, यानी जब वो दिन ख़त्म हो जाएं कि जिनमें उसे हैज़ आता था तो उसके बाद गुस्ल करेगी, पाक हो जाएगी, और हर नमाज के लिए वज़ू करे और रोज़े रखे और नमाज़ पढ़े। तो इस हदीस मुबारका में उसका हुक्म मालूम हो गया कि जो औरत ऐसी है जिसको इस्तिहाज़ा का खून आता है तो वो हर नमाज के लिए वज़ू करेगी। अब ये समझना भी ज़रूरी है, जो नमाज उसने अदा करनी है उस नमाज का वक्त जैसे ही शुरू होगा तो अब वो वज़ू करेगी। अब जैसे ही उस नमाज का वक्त ख़त्म होगा, मिसाल के तौर पर ज़ुहर की नमाज के लिए उसने वज़ू किया था, अब ज़ुहर की नमाज का वक्त ख़त्म हुआ तो किसी और वजह से उसका वज़ू नहीं टूटा। अब जैसे ही ज़ुहर की नमाज का वक्त ख़त्म होगा और असर की नमाज का वक्त शुरू होगा तो उसका वज़ू टूट जाएगा, यानी वक्त के ख़त्म होने से भी उसका वज़ू टूट जाएगा। जैसे ही असर का वक्त शुरू होगा उसे नया वज़ू करना पड़ेगा अगली नमाज के लिए। यही हुजूर ने फरमाया कि हर नमाज के लिए वो वज़ू कर ले और रोज़े रखे और नमाज पढ़े, यानी इस्तिहाज़ा का खून आता भी रहे तो वो पाक है, लेकिन वो अय्याम के जिनमें उसे हैज़ आता था उनमें
وہ احتیاط برتے گی اور وہ نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی، لیکن جو باقی ایام ہیں ان کے اندر اپنی روٹین کے مطابق وہ نمازیں بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی، لیکن فرق یہ ہے کہ استحاضہ کا خون جسے آتا ہے وہ عورت ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔